Hello, my dear students. Welcome to NP classes. Join today for your better tomorrow. आज का विषय है, आज का टॉपिक है फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी पार्ट 4. Today we are going to discuss about the energy, various forms, kinetic energy, potential energy, mechanical energy, and so on. Let's begin. पार्ट 4 से पहले 3 पार्ट जो पब्लिश कर दिए गए हैं उनको जाकर के आप चेकआउट करिए, तभी जाकर के आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. इस पर एक प्रैक्टिस के नाम से और वीडियो आएगी जिस पर हम सारे के सारे न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने चैप्टर्स का कवरेज दूंगा आपको उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आऊं जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी हो. जी हाँ, चलिए चालू करते हैं. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क. यस माय डियर फ्रेंड्स, वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ये तो हम सब जानते हैं और यही इसका डेफिनेशन है. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क. इफ सम वर्क इज डन ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पर कुछ काम किया जा रहा है, द बॉडी इज टर्न्स बिकम द If some works is done on a body, then the spent energy that gets stored in the body in turn becomes capable to do some work. This is called work energy relation. किसी भी वर्क और एनर्जी का रिलेशन यही होता है. लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी, हालांकि एनर्जी की बात करें तो उसके फॉर्म्स को हम कहां तक डिफाइन करेंगे, बहुत ही ज्यादा फॉर्म्स हैं और सारी चीजें हैं, लेकिन जो विजुअल है सामने है जिन्हें हम समझ सकते हैं मैं उनको लेकर के आया हूं. वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी: लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन. मैं जो आपके सिलेबस में है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको डिफाइन करने जा रहा हूं. काइनेटिक एनर्जी. चलिए बिना ध्यान इधर उधर गंवाए इस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए. कह रहा है द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. यस माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी बॉडी में जो भी मोशन के द्वारा एनर्जी बनती है, मोशन के ड्यूरेशन में जो एनर्जी स्पेंड होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. यस, और सेम जैसे पहले था वैसे ही, अगर कोई हमारी बॉडी है वो मोशन में है और m kg का उसका मास है, वेलोसिटी v and u, that means final velocity and initial velocity, displacement s, acceleration a, then अब हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फाइंड करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको न्यूटन के स्पीड रिलेटेड इक्वेशंस आने चाहिए. थर्ड इक्वेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं जो कि यहां फाइंड करना है, जो कि प्रॉफिटेबल है. वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका थर्ड इक्वेशन होता है. यू नो दैट, इज दैट क्लियर. यहां से हम डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ s इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. एनी प्रॉब्लम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बहुत आसानी से तीसरा इक्वेशन मैंने लिखा और s की वैल्यू फाइंड कर ली. इज दैट क्लियर? वी नो दैट W, कुछ भी वर्क जो हो रहा है इस बॉडी पर, वो F इंटू एस के बराबर होगा. इक्वेशन नंबर 2. एनी प्रॉब्लम? कहीं पर होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा. अब हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारा मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है. समझ में आ रहा ना भाइयों? ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए F इज इक्वल्स टू ma. समझ में आया? एनर्जी जो होती है वो वर्क के फॉर्म में होगी यहां पर, तो W इज इक्वल्स टू F के जगह पर हम लिखेंगे ma. F इज इक्वल्स टू ma और यहां पर F के जगह पर मैंने ma लिख दिया. इनटू S की वैल्यू दी गई है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. एनी प्रॉब्लम? ये मिला हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? नाउ W जो कि हमारा एनर्जी बनने वाला है, मिला हमें a से a कैंसिल आउट और मिला 1/2 हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी जो होगी वो इनिशियल में क्या होगी? इनिशियल इन द सेंस जब हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी, बिल्कुल गति करने वाले सिचुएशन में होगी, तब हमारा तो काम जीरो होगा क्योंकि हम उस समय कोई एफर्ट नहीं लगा रहे. लेकिन अगर जो हमारा लीस्ट पॉइंट होगा, पीक पॉइंट होगा, जहां पर एनर्जी मैक्सिमम लगेगी, उस समय क्या होगा? हमारा यू जो होगा इनिशियल, वो अगर हम जीरो मान लेते हैं
तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ई को हम के ई लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। बहुत आसानी से हमने इसे प्राप्त कर लिया, एनी प्रॉब्लम। चलिए इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख देता हूं अच्छे से यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी। पहले से मैं लिख के नहीं रखा था इसको, क्योंकि इसे समझाना है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, इसलिए यहां ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी मैं फिगर ड्रा करूंगा, समझिएगा, इसे हम फिगर से समझेंगे। हमारे पास m मास का एक ऑब्जेक्ट है, वेट जो होगा mg डाउनवर्डेड, फोर्स जो होगा अपवर्डेड। अगर हमारा सरफेस से ये ऊपर कितना जा रहा है, वो है h हाइट ऊपर जा रहा है, देन ये फिगर आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू होता है mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, F इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम वर्क की बात कर लें तो W इज इक्वल्स टू F डॉट S, इक्वेशन नंबर 2। एनी प्रॉब्लम? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। W इज इक्वल्स टू mg डॉट S। ये हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने क्या किया है, F की वैल्यू W इज इक्वल्स टू FS फार्मूला हमारे पास है, और F की वैल्यू mg है, मैंने रख दिया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट S की बात करूं तो इस फिगर में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो हाइट हो रहा है ना, h, तो रख देते हैं W इज इक्वल्स टू mgh। एनी प्रॉब्लम? और हम जानते हैं वर्क जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। नाउ mgh हमने बड़ी आसानी से ये प्राप्त कर लिया। अगला जो है वो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ये चीज आप बहुत आसानी से जान लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं लिख रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी। हम जानते हैं द समेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच के बराबर। नाउ हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच लिख सकते हैं और m कॉमन ले सकते हैं। दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी m इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच। दिस इज योर फॉर्मूला। समझ में आया? तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और जितना ज्यादा हो सके हम अब इस चैप्टर को खत्म करते हैं और इस पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।